Hello guys, I hope you all are fine and doing good. So welcome back to this fresh video of candlestick series. So far we have seen lot of candles. हम लोगों ने मारुबुजू कैंडल देखा, हम लोगों ने डोजी कैंडल देखा, हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप कैंडल देखा, हम लोगों ने हैमर कैंडल देखा, हैंगिंग मैन कैंडल देखा, शूटिंग स्टार कैंडल देखा. आप लोगों ने अभी तक ये चीज तो फिगर आउट की रहेगी कि ये कैंडल्स कहां पे आ रहे, इसके ऊपर इसका इंपॉर्टेंस तय होता है. ये कैंडल रिवर्सल भी दिखाते हैं, इनमें से कुछ कैंडल्स रिवर्सल और उसके बाद कंटिन्यूएशन भी दिखाते हैं. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कैंडल्स कहां पे आ रहे, ये रेजिस्टेंस जोन में आ रहे या फिर सपोर्ट जोन में आ रहे. तो हमें ये चीज कि डिमांड एंड सप्लाई, आप लोगों ने ये चीज मार्केट के बारे में सुना रहेगी कि मार्केट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि डिमांड जोन्स क्या होते हैं या फिर सपोर्ट जोन्स क्या होते हैं या फिर सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, सो मेक श्योर टू कमेंट सो दैट आई कैन मेक डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट कि जहां पे हम लोग डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स या फिर ये चीजों के बारे में बात करेंगे, सो दैट इट वुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि हम लोग ये चीजों को कैसे स्पॉट करें और ये जो कैंडलस्टिक सीरीज में हम लोग कैंडल्स देख रहे हैं इससे ज्यादा फायदा हम लोग कैसे इससे ले पाए. नाउ गाइस, सो फार हम लोग ने जो भी कैंडल्स देखे वो सारे सिंगल कैंडलस्टिक से, जो भी हम लोग ने हैंगिंग मैन देखा या फिर डोजी देखा या फिर स्पिनिंग टॉप देखा, वी रिक्वायर्ड ओनली सिंगल कैंडल फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स टू अंडरस्टैंड कि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है. आज के वीडियो में जो हम लोग दो कैंडल देखने वाले हैं, सो वी रिक्वायर्ड टू कैंडल्स टू अंडरस्टैंड, जिसे हमें टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी कहते हैं, कि हमें दो कैंडल्स लगते हैं इसमें ये समझने के लिए कि हाँ भाई ये कैंडल का पैटर्न बन रहा है और इसके बाद शायद बायर्स और सेलर बीच में ये चीजें हो रही है, तो इसके बाद शायद से यहाँ पे रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यूएशन होगा. सो वी रिक्वायर टू कैंडल. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस वीडियोस कैन हेल्प टू योर फ्रेंड्स की जो मार्केट में आ रहे हैं या फिर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सो मेक श्योर टू शेयर विद देम सो दैट इट कैन हेल्प देम एज वेल. सो नाउ वी क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट. हेलो गाइस, सो कैंडलस्टिक सीरीज के लास्ट वीडियोस में हम लोग ने कई सारे कैंडल्स देखी, जिसमें हम लोग ने कवर किया डोजी, उसके बाद स्पिनिंग टॉप, देन हैंगिंग मैन, देन हैमर. वी हैव आल्सो सीन मारुबुजू, वी हैव सीन शूटिंग स्टार. तो आप लोगों ने देखा रहेगा दैट व्हेन वी हैव डिस्कस दैट कैंडल्स, और अगर आप लोगों ने क्लोजली वो वीडियोस को देखा या फिर चार्ट पे भी आप लोगों ने उसके बाद में देखने की कोशिश की वो कैंडल्स को, तो आपने देखा रहेगा या फिर आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट देयर आर मोर देन 50 to 100 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स. बट ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ये सारे समझने जरूरी नहीं है. अगर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स के ऊपर भी अगर ध्यान दिया अच्छे तरीके से, तो मार्केट हमें वो साइंस दे सकता है जो हम लोग ये कैंडलस्टिक सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं. तो आज के भी जो दो कैंडल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो दीज आर आल्सो वन ऑफ दोस कैंडल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है, और ये मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. अगर ये वीकली पे आते हैं तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइंस होता है वहां से कंटिन्यूएशन के लिए और रिवर्सल के लिए भी. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड. एंड ऑल्सो आप ये वीडियो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको पता है बट कभी कभार हमें एक रिवीजन के लिए अगर देखना है, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा आइडिया देगा. एंड इफ देयर आर फ्यू पीपल अराउंड यू कि जिनको ये चीजों के बारे में समझना है कि मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, देन मेक श्योर टू शेयर विद देम so that it would help them to understand more. And subscribe to this channel. I hope you guys are doing well and finding value from this video, so make sure to subscribe this channel. So I'll be coming up with a lot of videos in future as well. So now we will quickly move towards that particular analysis part. So today's first candle is bullish engulfing. You guys must have heard this particular term called engulfing, या फिर हम लोग जो भी ये words देख रहे हैं ना guys, so Japanese people have invented this candlestick chart. Engulfing का मतलब वहां पे होता है cover करना, to cover. Let's say for example, if I am holding this phone एंड मेरे पीछे अगर कोई इंसान है और मेरे ऐसा मतलब नीचे ये फोन होल्ड किया हुआ है, सो ही वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे हाथ में फोन है या नोटबुक है या पेन है या फिर माउस है, सो उसको पता नहीं चलेगा. तो एंगल्फिंग का मतलब कवर करना रहता है. सो दीज ऑल आर जापानीज वर्ड. लाइक मारुबुजू का हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डोमिनेंस शो करता है, वैसे एंगल्फिंग मतलब कवर करना. सो यहाँ पे ये सबसे पहले समझना, ये जस्ट अ सेकंड, दैट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न. अभी तक हम लोग ने जो भी कैंडल्स देखे, हैमर देखा या फिर उसके बाद में मारुबुजू देखा या फिर हम लोग ने हैंगिंग मैन देखा या फिर शूटिंग स्टार देखा, तो दी सो दैट ऑल कैंडल्स वर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की एक कैंडलस्टिक वाले देख रहे हैं. अभी ये जो कैंडलस्टिक आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है. यहाँ पे दो कैंडल्स लगते हैं हमें टू अंडरस्टैंड दैट कि ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है. सो बुलिश एंगल्फिंग में दो कैंडल्स रहती है, जो इसमें फर्स्ट कैंडल रहती है, सो दैट इज अ रेड कैंडल. यू गाइस कैन सी ओवर हियर दैट फर्स्ट एक स्मॉल रेड कैंडल होता है,
मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट कैंडल इज अ जनरली स्मॉल रेड कैंडल, नॉट स्मॉल, नॉट एग्जैक्टली कि हर टाइम इससे स्मॉल ही होना चाहिए. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स अ रेड कैंडल, बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप अप ओपन हुआ एंड इट हैज कवर द होल बॉडी ऑफ दिस प्रीवियस रेड कैंडल. इसका जो बॉडी है कैंडलस्टिक बॉडी का प्रीवियस रेड कैंडल का, तो इसने पूरे ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल तैयार हुआ तो इसने पूरे ये प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को कवर करके ये अच्छा खासा क्लोजिंग दिया कि मतलब गैप अप ओपन हुआ और ये इसके ऊपर जाके बॉडी के ऊपर जाके क्लोज हुआ. तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि दैट जो भी सेलिंग प्रेशर प्रीवियस सेशंस में हुआ था नाउ दैट हैज बीन एब्जॉर्ब. अभी बुलिश एंगल्फिंग ये जो कैंडल है वो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे मतलब हम लोग ने जो भी सारे कैंडल्स देखे तो वो कहां पे आ रहे हैं, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस रहता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल 4-5 सेशंस या फिर मार्केट इज गोइंग फॉर द डाउनसाइड कि मार्केट में करेक्टिव मूव है. आप देख सकते हो कि ये सारे रेड कैंडल मार्केट में बन रहे हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे भी एक रेड कैंडल है, बट नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे एक एंगल्फिंग बना. तो एंगल्फिंग बना विच इज कवरिंग द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी. ये जो प्रीवियस कैंडल का जो रेड कैंडल था उसका पूरा बॉडी को ये कवर कर रहा है. एक अच्छा खासा मारूबुजू एक बना कि जो प्रीवियस इसको कैंडल को कवर कर रहा है. सो दैट इंडिकेट्स दैट बायर्स आर फाइंडिंग दिस जोन्स अट्रैक्टिव. सेलर सेल करके नीचे तो लेके आया लेकिन कभी ना कभी प्रॉफिट जो मतलब जो सेल किया है तो उसमें मतलब वापस बाइंग आएगा या फिर पीपल फाइंड दैट जोन्स अट्रैक्टिव, वहां पे बाइंग आएगा. तो यहाँ पे ये जोन्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बायर्स वहां पे एंट्री कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ये ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज द बुलिश एंगल्फिंग. तो बुलिश एंगल्फिंग में हमें दो कैंडल्स की जरूरत रखती है. फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल, उसके बाद में ये कैंडल कवर करता है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, ये प्रीवियस रेड कैंडल को, उसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं. और जब भी ये बुलिश एंगल्फिंग का जो सेकंड ग्रीन कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर कोई आने वाला कैंडल जाता है तो हम लोग वहां पे बाय का एंट्री सिग्नल जनरेट, मतलब वहां पे एंट्री सिग्नल जनरेट होता है, वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे और ये जो दो कैंडल्स के जो लोज रहेंगे वो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस लेंगे और वहां से एक फर्दर अपसाइड के लिए हम लोग देखेंगे. तो इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं. You guys can see that यहाँ पे इंपॉर्टेंस है दैट ये जो कैंडलस्टिक बॉडी है ना उसे कवर करना. कभी कभी ऐसा होता है कि शैडोज बड़ी होती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे शैडो और बॉडी को मिलके कवर करना है. सिर्फ अगर हम लोगों ने वो कैंडलस्टिक बॉडी को भी कवर किया नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने, सो दैट इज अ वैलिड बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और वहां से हम लोग एक रिवर्सल देख सकते हैं. अगर 4-5 मतलब पिछले कुछ सेशन से अगर वो स्टॉक या फिर इंडाइसेस नीचे है उसके बाद में ये पैटर्न बनता है या फिर करेक्शन के बाद में, सो दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन कि भाई वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड रैली बन सकता है. नाउ विल क्विकली सी कि यहाँ पे हम लोग क्या होता है कैसे होता है. दैट इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ एन ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड एंड स्टार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड. ये हम लोगों ने डिस्कस किया. फर्स्ट कैंडल इज अ बेरिश कैंडल, देन देयर इज अ बिग ग्रीन कैंडल विच शैडोज प्रीवियस बेरिश कैंडल. तो इसे हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, जो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से सेशन में नीचे आया हुआ था बट यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना. उसके बाद में एक अप ट्रेंड का जर्नी स्टार्ट हुआ. दिस पैटर्न शोज दैट बायर्स हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू सिक्योरिटी. बायर्स ने ये जोन में बाय करना चालू किया बिकॉज दे आर फाइंडिंग दिस प्राइजेस अट्रैक्टिव. कभी ना कभी तो मार्केट में वो स्टॉक के लिए या फिर जो करेक्शन हुआ है उसके बाद में बायर्स या फिर लोगों को वो प्राइजेस अट्रैक्टिव लगी, कभी ना कभी तो वो एंटर हो गए. सो ये हमारा फर्स्ट साइन रहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो बन रहा है या फिर प्रीवियस कैंडल को रेड कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ किया, मतलब बायर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट. और हमें तो बस यही जानना है कि मार्केट में कहां पे सपोर्ट जोन से, कहां पे सप्लाई जोन से, कहां पे डिमांड जोन से, कहां पे सप्लाई जोन से, सो दैट हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड करें. तो अगर ये डिमांड जोन्स में अगर ऐसी कैंडलस्टिक बन रही है तो इट दैट्स अ गुड साइन. तो वहां से फर्दर अपसाइड आ सकते हैं, तो वहां पे हम लोग एंटर हो सकते हैं. नाउ जो नेक्स्ट कैंडल हमारी वो है बेरिश एंगल्फिंग, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बुलिश एंगल्फिंग. बुलिश एंगल्फिंग में क्या हो रहा था, प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल था और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल था जो कि बता रहा था कि भाई अभी जो सेलर्स का जो ये था प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां से अपसाइड जाएगा. बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है दैट 4-5 सेशन या फिर वो स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम में एंड दैट प्राइजेस आर गोइंग फॉर द अपसाइड एंड आफ्टर दैट एक जो कैंडल बना हुआ है ग्रीन का, तो उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में एक रेड कैंडल बनता है जो कि एक ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर करता है. तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी सेलर्स आर फाइंडिंग दिस जोन्स अट्रैक्टिव टू बुक प्रॉफिट्स. ये जो बायर्स ऊपर करके ले गए तो यहाँ पे अभी सेलर्स फाइंडिंग दिस जोन्स टू बुक देयर प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, या फिर मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा या फिर कुछ बैड न्यूज रिलेटेड टू दैट स्टॉक और मार्केट आने वाली रहेगी, तो जिसकी वजह से ये पैटर्न बना है. तो शायद यहाँ से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. कंफर्मेशन हमारा इसके नेक्स्ट कैंडल में होगा जब भी नेक्स्ट कैंडल ये लोज को ब्रेक
रही है, सो दैट इज एन कंफर्मेशन, वहां पे आप शॉर्ट ले सकते हो अगर आप ट्रेडर हो, या अगर आपके पास लॉन्ग होल्ड है तो आपको डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए ट्रेडिंग पोजीशंस में, एंड वहां से मार्केट टुवर्ड्स नेक्स्ट सपोर्ट्स की तरफ जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल्फिंग गाइस। बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होता है एंड जो सेकंड कैंडल रहता है वो रेड कैंडल रहता है, जो कि प्रीवियस कैंडल के बॉडी को कवर करता है। ये जो भी हम लोग आज के सेशन में कैंडल स्टिक देख रहे हैं वो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब वी रिक्वायर्ड 2 कैंडल स्टिक टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बेरिश एंगल्फिंग और इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने जो भी कैंडल्स देखे वो सारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न थे, बट ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ दिस सो दैट आपको इससे के बारे में ज्यादा पता चले, या फिर जो भी आपके थॉट्स है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल जानबूझ के इसलिए डाला हुआ है कि ये बेरिश एंगल्फिंग तो है, बट यू गाइस कैन सी दैट प्रीवियस 3-4-5 सेशन के जो ये प्राइजेस ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे थे, उसी रेंज में थे ना, तो ये पूरे पार्ट ही को उसने एंगल्फ कर दिया। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। जब भी ऐसा होता है तो उसका तो मतलब क्लियरली ये मतलब है कि 4-5 सेशन से बायर्स और सेलर्स वर नॉट एबल टू डिसाइड दैट वेयर दे विल वो प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेके जाए या नीचे की तरफ लेके जाए, बट इवेंचुअली सेलर्स हैव क्लियरली वन ओवर हियर एंड उसके बाद में फर्दर डाउन साइड आ सकता है। तो इट इंडिकेट्स एंड ऑफ एन ऑनगोइंग अप ट्रेंड, जो अप ट्रेंड जा रहा था उसको एंड बता रहा है, मतलब बेरिश एंगल्फिंग, एंड स्टार्ट ऑफ एन डाउन ट्रेंड और प्रॉफिट बुकिंग मूव। फर्स्ट कैंडल इज जनरली स्मॉल बुलिश कैंडल, देन देयर इज अ बिग रेड कैंडल। अभी ये मैंने स्मॉल बुलिश कैंडल ऐसा क्यों डाला हुआ है, आप लोग देखते होंगे दैट व्हेनेवर स्टॉक प्राइजेस और इंडाइसेस कम नियर टू रेजिस्टेंस जोन, सो दैट टाइम ना छोटे छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आते हैं ना रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई डिमांड जोन्स में, तो वहां पे ना बायर्स एंड सेलर्स ना थोड़े ये रहते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ से ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, तो स्टॉक में इतना मोमेंटम होता नहीं और छोटे छोटे कैंडल बनना चालू होता है। तो उसकी वजह से आई हैव पुट दैट फर्स्ट कैंडल इज जनरली स्मॉल बुलिश कैंडल, उसके बाद में ये बिग रेड कैंडल बना, तो दैट क्लियरली मींस दैट सेलर्स आर विनिंग ओवर हियर। दिस पैटर्न शोज दैट सेलर्स हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू सिक्योरिटी एंड दे आर फाइंडिंग दिस जोन्स अट्रैक्टिव टू बुक प्रॉफिट्स, राइट। तो यही हमें समझना है, और अगर हमारी लॉन्ग है तो हमको उसके बाद एग्जिट करना है या फिर हमें यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल सो दैट आप लोगों को ये चीजें और ज्यादा माइंड में क्लियर हो। Just a second. So first chart you guys can see that it's a निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो फर्स्ट एग्जांपल यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे ये बना हुआ है बेरिश एंगल्फिंग। कि आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फिंग तो किया ही हुआ है, बट पिछले ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो 3-4 सेशन के कैंडल्स को एंगल्फ किया हुआ है। ये जो भी 3-4 सेशन से इसके बीच में था, तो उसको ये रेड कैंडल ने आप देखिए क्लोजली एक अच्छी तरीके से एंगल्फ किया है। तो इसका मतलब क्या कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकता है। उसके बाद में देख सकते हो कि मार्केट काफी अच्छी तरीके से नीचे की ओर गया। सो दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग। आप जनरली देखोगे कि आप ये रेजिस्टेंस की तरफ ये कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, और ये बहुत ही अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न है। इट प्लेज वेरी वेल इन स्टॉक्स एज वेल और इंडाइसेस एज वेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे ये बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। देन यहाँ पे मैंने हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग के एग्जांपल्स दिए हुए। आप देख सकते हो कि दैट दिस इज दी रेड कैंडल जिसको ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कवर किया हो, तो ये बुलिश एंगल्फिंग है। उसके बाद में एक वहां से मोमेंटम आया। आप देख सकते हो एक करेक्शन के बाद में एक हाई रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पे प्राइजेस करेक्ट हुई है, और उसके बाद में यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है कि दैट ये फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल ने नीचे गया ओपन होके पूरी तरीके से उसको कवर किया, तो दैट्स अ बुलिश एंगल्फिंग। और उसके बाद में एक अपसाइड के लिए रैली भी है। तो हम लोग गाइस जब भी ये पैटर्न्स को देखते हैं तो हमें देखना है कि ये सपोर्ट पे आ रहे हैं या रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, और उसके बाद में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस यू गाइस कैन सी दैट मल्टीपल टाइम इट हैज क्रिएटेड बेरिश एंगल्फिंग। आई विल जस्ट जूम आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। यू गाइस कैन सी ओवर हियर कि ये जो फर्स्ट है ये बेरिश एंगल्फिंग है। अगर यहाँ पे 2 कैंडल स्टिक है, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये शूटिंग स्टार भी है, और ये बॉडी को इसने पूरी तरीके से ये किया है। उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये जो कैंडल्स बने हुए हैं, 2-3 कैंडल्स को इसने, ये जो रेड कैंडल है इसने पूरी तरीके से एंगल्फ किया हुआ है।
उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया, उसके बाद में यहाँ से जब मार्केट बाउंस होके ऊपर गया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसको उसने पूरी तरीके से नेक्स्ट उसके सेशन में अटेम्प्ट भी हुआ था ऊपर जाने का, बट आप देख सकते हो उसी इसमें ये पूरे जोन को इसने ये भी किया, सेल आउट भी किया और उसके नीचे भी काफी अच्छे तरीके से उसके भी नीचे गया। सो विल सी कि यहाँ पे हम लोग ने बुलिश एंगल्फिंग का भी एग्जांपल ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल, उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है जो कि प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर रहा है। तो आप देख सकते हो करेक्शन के बाद में यहाँ पे ये सारी आप देख सकते हो, यहाँ पे डोजी भी बना है, स्पिनिंग टॉप भी बना है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्मॉल कैंडल का बना हुआ है। तो दैट इज इंडिकेटिंग कि भाई ये जो ऊपर से नीचे आया हुआ अभी वो मूव कहीं ना कहीं खत्म होने आया, उसके बाद में बुलिश एंगल्फिंग बना, उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड टूवर्ड्स अपसाइड भी आया। तो ये स्टॉक्स ये कैंडल्स दोनों तरीके के हमें ये बताते हैं कि कहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट में। यू गाइस कैन सी आई हैव ड्रॉ ओवर हियर एज वेल कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना था, बट उसके नेक्स्ट सेशन में ये बड़ा सा एक बेरिश एंगल्फिंग बना और वही जोन का हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट recently we were trying to buy Bajaj Finance over here but eventually it didn't work out and यहाँ से bearish angle इधर ही resistance लग के वो काफी अच्छे तरीके से नीचे भी गए। वो अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सपोर्ट जब ब्रेक कर रहा था तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल, तो इसको बेरिश एंगल्फिंग से किया। तो अभी जब तक ये कैंडल्स के हाइस के ऊपर ये क्लोज नहीं देता तब तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बजाज फाइनेंस में नहीं देखेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है। तो आपको ये कैंडल्स से गाइस इतना ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा कि कहाँ पे हमें क्या करना है या फिर कहाँ पे क्या बायर्स और सेलर्स के बीच में हो रहा है। सो दैट रियली हेल्प्स इन ट्रेडिंग। इन नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे हम लोग ने बुलिश एंगल्फिंग भी ड्रॉ किया हुआ है। दैट फर्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल, उसको उसने ग्रीन कैंडल ने कवर करके यहाँ से रिकवरी आया। फिर यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल ने कवर किया एंड उसके बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मूव आया। यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है। मैं जूम करता हूँ सो दैट यू गाइज वुड एबल टू सी प्रॉपरली। यू गाइज कैन सी दैट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना होता है जिसको पूरी तरीके से कवर किया बेरिश एंगल में, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग मूव आया। सो गाइज दिस ऑल कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स यू वेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि सप्लाई जोन में क्या हो रहा है, डिमांड जोन्स में क्या हो रहा है। इफ यू गाइज वांट कि सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स कैसे हमें ड्रॉ करने या फिर कैसे हमें समझने, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स के ऊपर भी एक वीडियो बना होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार हमें कैसे स्पॉट करने हैं और फिर वहां पे क्या कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं सो दैट हम लोग ट्रेडिंग के डिसीजन ले पाए। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी लोग आपको लगता है कि मार्केट में नए हैं या फिर उनको ये चीजों के बारे में समझना है, देन डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद देम सो दैट इट कैन हेल्प देम एंड इट वुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड मोर। एंड हम लोग एक बार फिर से ये दोनों पैटर्न्स के इमेजेस देख लेते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल, देन ग्रीन कैंडल। बेरिश एंगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल और वो नेक्स्ट कैंडल में रेड कैंडल वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर रहा है या फिर इसके मतलब ऊपर से ओपन होके नीचे जा रहा है। सो दैट इट इज एंगल्फिंग मीन्स कवर कर रहा है। सो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज।